Hello everyone, welcome back to your one and only step toward way to learn. Today we will discuss about digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं. ठीक है, एक छोटा सा वीडियो होगा और इसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप इसको जरूर पूरा देखें. देखिए, बात यह है कि हम लोग ये लूसेंट का निचोड़ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या होता है. हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ये माउथ से ही चालू हो जाता है. ठीक है, और इसके साथ पार्टिसिपेट करने वाले जो भी ग्लैंड्स है और जो भी ऑर्गन्स है इसके बारे में आप देख सकते हैं. मैंने पूरा आपको डायग्राम के साथ बताया है. ठीक है, यहाँ से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं बाय माउथ एंड स्लाइवरी. उसके बाद जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, सबसे पहले स्लाइवा मिक्स होता है. च्यूइंग के बाद पूरा ग्राइंड करने के बाद फूड को यहाँ पे क्या होता है, स्लाइवा मिक्स होता है. उसके बाद हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है. तो अगर कोई पूछे आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग को जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से चालू होता है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज इन आवर माउथ से ही चालू हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 1 देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका कितना प्रोसेस है. ये टोटल 5 प्रोसेस है. इसका 5 प्रोसेस को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे ये आप देख लो. पहला वाला है इंजेशन. ये प्रोसेस इंजेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड ये क्या इंजेशन. सेकेंड नंबर में आता है हम लोग का डाइजेशन. नंबर 3 एब्जॉर्प्शन. नंबर सी एब्जॉर्प्शन 3 नंबर. चौथा पे आ जाएगा हम लोग का एसिमिलेशन. नोट बनाते रहिएगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा. ठीक है, और यहां पे एक प्रोसेस लिख देते हैं. ये 4 प्रोसेस हुआ और एक हम लोग का डिफेकेशन. ये क्या होता है, जो हम लोग का डाइजेस्टिव फूड है वो क्या है, विथ द हेल्प ऑफ एनस ये हम लोग का आउटलेट होता है. ठीक है, आउटलेट ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव फूड वी हैव इनटेकन, दैट इज कॉल्ड डिफेकेशन. इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं जो भी हम लोग खाए हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, इंजेशन तो मैंने बताया है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. जो भी हम लोग खाते हैं ये होता है इंजेशन. उसके बाद डाइजेशन में देखिए क्या होता है. डाइजेशन हमको एक एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ये हम लोग का माउथ में जो हम लोग फूड लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन. याद रखिएगा, इंजेशन बोलेंगे सेकेंड नंबर. उसके बाद हम लोग का देखिए डाइजेशन में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जैसे कि नॉन एब्जॉर्बेबल फूड कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ठीक है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल फूड कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फूड. फॉर्म, इसको फूड नहीं आप फॉर्म बोल सकते हो, एब्जॉर्बेबल फॉर्म. नंबर सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं. देखिए, स्लाइवा जो भी सिक्रेशन हो रहा है स्लाइवरी ग्लैंड से वो क्या होगा, फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स होगा. ठीक है, वो क्या करेगा, दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. स्लाइवा का काम क्या है. अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि स्लाइवरी ग्लैंड एक इंजाइम सीक्रेट करता है. उस इंजाइम का नाम क्या है, हम लोग का एमाइलेज. इसका और एक नाम भी है, इसको हम लोग पिटाइलिन भी बोलते हैं. 2 फॉर्म याद रखिए, बहुत ही काम आएगा. इंजाइम एमाइलेज और पिटाइलिन, यही काम आएगा डाइजेशन में. देखिए, और इस स्लाइवा का अगर पीएच के बारे में बात किया जाए, इसका पीएच का वैल्यू होता है 6.8 जो कि एसिडिक इन नेचर होता है. स्लाइवा इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अगर हम देखें ये फूड पाइप,
ये फूड पाइप का अगर बात करें, ये हम लोग का क्या है, फूड पाइप है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, फूड पाइप है। ये एसोफेगस हो गया, इधर लिखते हैं आपको ये फूड पाइप, फूड पाइप। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, फूड पाइप में नो डाइजेशन। कोई डाइजेशन नहीं होता है फूड पाइप में। ठीक है, अच्छा देखिए, और एक बात अगर बताते हैं हम, टीथ, कौन सा टीथ ग्राइंड करने के लिए यूज होता है फूड को, तो उसका नाम है हम लोग का मॉलर। टीथ यूज टू ग्राइंड फूड इज कॉल्ड मॉलर। टीथ के बारे में भी हम लोग टॉपिक बनाएंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे लेकिन फिलहाल ये जान के रखिए, टीथ कौन सा यूज होता है, मॉलर यूज होता है। ठीक है, देखिए एक दो तरह का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग इनटेक ऑफ फूड। एलिमेंट्री कैनल में दो टाइप का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल में एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग, उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टॉलिक मूवमेंट। पेरिस्टॉलिक मूवमेंट मतलब द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉलिक मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो कुछ गैस्ट्रिक स्टोमक। देखिए फूड आया, ये हम लोग का स्टोमक है, ये देखिए स्टोमक है। ये स्टोमक में कुछ, ये स्टोमक क्या करता है, हम लोग का गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस, इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है, इसका दो टाइप से यूज है, हम लोग देखेंगे। देखिए इसका पीएच के बारे में जान लेते हैं। इसका पीएच होता है 1.5 टू 3.5, 1.5 टू 3.5, जो कि काफ़ी एसिडिक इन नेचर है। और ये जूस जो होता है, ये हम लोग का बैक्टीरिया को किल करने के लिए और फूड का प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग का स्टोमक में सीक्रेट करता है, उसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ये करता है क्या, ये सीक्रेट करता है HCl in our stomach, which is used to kill all the bacteria coming from food and accelerate the reaction of enzyme. It will digest our food, okay, and kill all the bacteria. It help to kill all the bacteria. This is the main important function of HCl, which is secreted by oxytonic cell, ऑक्जेंटिक सेल, सीक्रेट बाय ऑक्जेंटिक सेल। ओके, अच्छा देखिए अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात पे जो कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में होगा। देखिए दो टाइप का इंजाइम है, एक होता है पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। देखिए पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू, ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टॉन्स में। पेप्सिन, पेप्टॉन, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स, एंड रेनिन ब्रेक डाउन मिल्क। देखिए अगर हम बोलेंगे मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कैसीन। ठीक है, अच्छा तो क्या करता है ये कैसिनोजेन जो होता है मिल्क प्रोटीन, कैसिनोजेन NOGN, ये कैसिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, मिल्क प्रोटीन जो है कैसिनोजेन, इट कन्वर्ट कैसिनोजेन इनटू कैसीन।
और ये क्या है, मिल्क प्रोटीन है। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? इट इज कैसिनोजन, ठीक है, विच कन्वर्ट and renin enzyme help to convert the caseinogen into casein. This is our function of stomach which are all over happening. Okay, now coming to our next slide, digestion in intestine. अब स्टोमक के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, स्टोमक के बारे में इतना ही था। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है वो येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर, येलो कलर का होता है, लाइट ऐसे येलो इन कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। देखिए काफी लंबा टॉपिक है इंटेस्टाइन, लेकिन आपको मैं छोटा पार्ट में बताऊंगा। देखिए इसको तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इंटेस्टाइन को। पहले कौन कौन सा, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर से हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ड्यूडोनियम, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखिए जो हम लोग का ड्यूडोनम है, इसका काम क्या है? ड्यूडोनम जो है ना, ये 3 टाइप ऑफ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एक ट्रिप्सिन, ड्यूडोनम का फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट 3 टाइप ऑफ एंजाइम, दैट इज ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, सॉरी लाइपेज। ये 3 टाइप ऑफ एंजाइम को सीक्रेट करता है। अब ये जेजुनम क्या करता है? जेजुनम इट सीक्रेट 5 टाइप ऑफ एंजाइम लाइक इरिप्सिन, नंबर 2 maltase, नंबर 3 सुक्रेज, नंबर 3 lactase, number 4 lactase, and number 5 lipase. These are all type of enzymes that secreted by jejunum. And ileum, what is the function of ileum? It will absorb and assimilate the food, absorbed food. Okay, now the function of ileum is it will absorb and means absorption and finally assimilation of means assimilation used to absorb food. Assimilation means the absorbed food is assimilation. These two process occur in ileum. अच्छा, let's see what is the function of trypsin. We'll see what is the function of trypsin one by one. Number 1, all this enzyme is very important, and we will learn what is this function, what are these function. Okay, trypsin, the main function of trypsin is to convert protein into peptone. It convert protein into peptone. Breakdown of protein into peptone is done by trypsin. Point to be remember. Okay, now number 3, what is the function of amylase? These are all occurring in duodenum. Okay, duodenum is a part of small intestine, duodenum. Function of amylase is it convert starch into soluble sugar. This is the function of amylase. And number 3, what is
function of lipase. The function of lipase, it convert emulsified fat into glycerol, okay, and fatty acid, and we can further add fatty acid. Means breakdown of such nutrition, means protein, starch and emulsified fat are done with the help of this type of enzyme. So it is secreted by duodenum. Okay, now come to duodenum, then we will see jejunum, part of small intestine, and we will see 5 type of enzyme here. Iriepsin. It convert, function of iriepsin is to convert the remaining protein into peptone. After conversion of protein into peptone, some part of protein is also remain as unbreakable part. Okay, means now protein is not break down into their components. The remaining protein that are not break down, that are broke down into protein, remaining protein into peptone. Okay, peptone, and further into amino acid. You can also add amino acid. The main component of protein is amino acid. From which component is protein is made up of, then we will say by function protein is a part of amino acid, means by amino acid protein is formed. Now second part is our maltase. It convert sucrose into glucose. Number 3, sucrase. It convert, sorry, I have done mistake here, not sucrose, here maltose. Okay, I have done mistake here. Maltose convert into glucose. Now sucrose into glucose and fructose. Sucrose in divided means breakdown into 2 part. Breakdown of sucrose take part in 2 component. The components are glucose and fructose. Our third part is lactase. The function of lactase is convert lactose into glucose and galactose, means convert lactose into glucose and galactose. These are all important points. You should note down it and make it proper note for quick revision during exam. Okay, lactose. And the last one is lipase. I have no place here, so I will write it here. Note down lipase. Function of lipase. Emulsified fat means emulsified fat convert to
convert to glycerol and fatty acid. These are the function of all these enzymes. Now moving to the next slide, we can see what is the function of ileum. Means in ileum there is two process is done. Ileum there is two processes take place. Two process will take place. Digestion means the process of digestion is take part in ileum is number 3, that is absorption. Absorption is done. Absorption here is take place. Absorption means digested food get mixed into blood is called absorption. Mixed into blood. And number 4 is assimilation. Use of the function of assimilation is to use of absorbed food. The food, digested food, what are absorbed is absorbed in the body. Absorbed food in the body is called use of absorbed food. Here in absorption, the digested food is mixed in the blood with the help of absorption, and that absorbed food used in the body is called assimilation. These are all take part in our digestion process. Now the last is defecation. I can describe it here. In large intestine defecation takes place. By anus. These are all something important about our digestive system. Now if we talk about the length of our small intestine, then small intestine is larger than larger intestine. Okay. The length of small intestine is larger than our large intestine. And what is the length of the small intestine? It is very important question. Intestine. The length of a small intestine is 22 feet. 22 feet. The point to be remembered. If you convert it into meter, then it will something 7 meter. 7 meter in 22 feet, or it may be 7 meter on an average. Okay. So these are all about digestive system, whatever we have learned. So guys, it is very important for our examination point of view. Make it proper note, that will help in your examination for quick revision. Thank you. Today whatever we discussed, that is very important point. Remember all this point whatever I have told. Thank you for the session.